में थोड़ा समझ लो, ये होता है नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। बच्चों नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट है ना जो, इसका ऑरिजिन ये लोग सबसे ऊपर किसको रखते हैं, नेचर को, प्रकृति को। ये कहते हैं कि जो रूल्स हैं कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स हैं। कैसे रूल्स हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सल रूल्स हैं जो कभी नहीं बदलते और वो कभी किसी टेरिटरीज पर डिपेंड नहीं होते। जैसे मॉर्निंग में सन निकलना, सनराइज होना, इवनिंग में सनसेट होना, है ना। मतलब कुल मिला के ऐसे रूल्स जो इक्वली सब पर फॉलो होते हैं, उससे ड्राइव होकर नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट बना। तो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ते पढ़ते बेटा आप लोग एक स्कूल की तरफ पहुंच जाओगे, दैट इज़ कॉल्ड, आप लोग कहीं ना कहीं रिलीजन को भी अंडरस्टैंड करोगे। तो जैसे जैसे नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट शुरू तो बेटा ग्रीक से होगा, फिलॉसफी ऑफ ग्रीक, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस, है ना, ये सब लोग पढ़ोगे आप, थॉमस एक्विनास, और उसके बाद जो आप लोग पढ़ोगे वो एक एज आएगी बच्चों जिसमें चर्च वर्सेस स्टेट सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो चर्च वर्सेस स्टेट सिचुएशन जो होगी, इसके बाद अल्टीमेटली कौन जीतेगा, स्टेट जीतेगा। और फाइनली यहाँ पर आप देखते हो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा क्रोनोलॉजिकली समझने की कोशिश करो, सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहले नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट आया था। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग जो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट है वो नेचुरल, नेचर से शुरू हो रहा है। कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। अब जैसे बताओ यूनिवर्सल रूल्स क्या हैं, यूनिवर्सल रूल्स हैं रीजंस, ठीक है, और लॉजिक, यहीं से शुरुआत होती है। लॉ हो ना हो, लॉजिक तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ, तभी तो आप लोग बड़ा प्यारा सा एक वर्ड आजकल पढ़ते हो, लॉ इज़ नथिंग बट अप्लाइड कॉमन सेंस। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि थेफ्ट की डेफिनेशन बहुत टफ है, इसको लर्न कर लो, थेफ्ट में कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि एक जनरल सेंस में बताओ, अगर आपको ना भी ये एलिमेंट मिलते, तो अगर आपसे कहते कि बताइए चोरी कब मानोगे आप, तो आप कहते कि मैम कोई किसी की कोई चीज़ रखी है और आप उसकी बिना परमिशन के, है ना, उसकी चीज़ को उठा लो और उसका पर्पस कोई ऑनेस्ट पर्पस ना हो, आप उसको यूज़ करना चाहते हो डिसऑनेस्टली, वो चोरी है। ये हो गया बहुत कॉमन और जनरल मीनिंग, है ना, कॉमन सेंस। लेकिन अगर आप लॉ में पढ़ोगे तो इसी कॉमन सेंस को सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी में थेफ्ट की डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। तो इसका मतलब नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि लॉ की जो शुरुआत है वो रीजंस, लॉजिक, जस्ट और अनजस्ट से होती है। हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ेंगे बेटा, आईपीएन की डेफिनेशन है, वो कहते हैं लॉ इज़ द रूल ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक है। तो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट सबसे ऊपर किसको रखता है, जस्टिस, इक्विटी, राइट, गुड कंसाइंस, ये सब चीज़ें वो कहते हैं कि देखो लॉ हो ना हो डजेंट मैटर, ये चीज़ें तो इन्वॉल्व ही होती हैं। इसीलिए बच्चों नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट एक बड़े प्यारे राइट्स की बात करता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। वो कहते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम स्टेट पे डिपेंड रहें, कि जब स्टेट कहेगा कि बेटा ये आपके राइट्स हैं तभी वो राइट होंगे, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और क्विट नेचुरल है कि एज अ ह्यूमन हमारे पास कुछ राइट्स होने चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करता है जो होने चाहिए, और वो साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ होते हैं। अगर आपको एक छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा हो तो मैं आपसे एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट, एक अभी लॉ आपने सुना होगा, यूएपीए, सुना है इसके बारे में? चार सुना है बेटा, आस्था सुना है, सुना है इस लॉ के बारे में या नहीं? सुना है, ठीक है। ये जो यूएपीए है ये बेटा बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। आपको पता है इसमें बेल की प्रोविजंस जनरली नहीं है, नॉट बेलेबल है, ठीक है। और उसमें 24 आवर से ज़्यादा आप किसी को कस्टडी में रख भी सकते हो, जनरल रूल के अगेंस्ट है ये, लेकिन ये लॉ वैलिड है। अब मैं आपसे पूछूं
कि क्योंकि लॉ में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आप ऑफेंस करते हो यूएपीए के अंदर तो आपको बेल नहीं मिलेगी और आप 24 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में रखे जा सकते हो। तो मुझे बताओ कि क्या ये लॉ अगर मैं कहूँ वैलिड है क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि मैम ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट की सोच में जा रहे हैं, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट की सोच में जा रहे हैं, सोशियोलॉजिकल में जा रहे हैं, या फिर नेचुरल स्कूल में जा रहे हैं? बताओ चाहत बेटा, चाहत, आयुष, अनास्था, क्या लग रहा है आपको? अगर कोई लॉ बने बहुत टफ और स्ट्रिक्ट और जिसमें कि लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं, स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है, तो वो लॉ किस स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर है? कौन से स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर होके आया है? वेरी गुड आयुष, परफेक्टली फाइन। क्योंकि एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट ही तो कहता है कि लॉ ऐसा हो जो स्ट्रिक्ट हो, जो इसमें सैंक्शंस हो, जिसमें कमांड हो और सॉवरेन बनाएगा और बिना किसी इफ़ एंड बट के लोग उसको फॉलो करें। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ये बहुत आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो जुडिशरी है इसका एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताओ जिसमें आपने देखा कि जजेस ने जब इंटरप्रिटेशन किया तो इंटरप्रिटेशन करने में उन्होंने एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर होकर डिसीजन दिया। क्या कोई ऐसा जजमेंट आपको याद आ रहा है जिसमें आप कहोगे कि मैम बिल्कुल एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट की कंसिडरेशन में थे? तो मैं आपसे कहूँगी, आप एक केस पढ़ते हो, ए.के. गोपालन, सुना है बेटा किसी ने ये केस? ए.के. गोपालन केस सुना है? एनीबडी एल्स सुना है? यस या नो, जल्दी से बताओ। देश आज़ाद होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट केसेस में से एक ये केस है जो बिल्कुल देश आज़ाद के तुरंत बाद आया था, ए.के. गोपालन केस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि अब तो फंडामेंटल राइट आ गए ना हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब आप हमें रिलीज़ कर दो जेल से, ठीक है, और अब वो लॉ हम पर अप्लाई ना करिए। लेकिन जो जजेस थे उन्होंने जो डिसीज़न दिया उसमें कहा कि जिस लॉ में आप कवर हो वो स्ट्रिक्टली आप पे अप्लाई होगा, क्योंकि वो लॉ था उस टाइम, जिस टाइम आपने एक्ट किया उस टाइम वही लॉ था, तो उसी लॉ को हम एज इट इज़ फॉलो कराएंगे और आपको पनिश करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे जेल में। तो यहाँ पर लॉ एज इट इज़ पर बिलीव करते हुए इंडियन जुडिशरी ने एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया बच्चों और डिसीज़न ये दिया। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करता तो आपको पता है क्या करता? वो देखता जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। जब वो आ रहा है तो उस समय भारतीय संविधान में पार्ट नंबर 3 जोड़कर उसको फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए। तो अब हम लिबरली उसको रिलीज़ कर देते क्योंकि हम इक्विटी की बात करते हैं और लॉ जिस टाइम नया आ रहा है तो उसको हम दे देते जस्टिस। तो ये डिफरेंस था। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ और यहाँ से हमारा क्लास ख़त्म होगा बेटा। दैट इज़ कॉल्ड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कैन यू रिकॉल दैट केस स्टूडेंट? चाहत, आयुष, आस्था, याद है बेटा? वेरी गुड। मेनका गांधी में जो आर्टिकल नंबर 21 था, है ना, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऑल राइट बच्चों, क्या लिखा था? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो मेनका गांधी ने कहा कि हमको ये बहुत आर्बिट्रेरी तरीके से हमको हमारा पासपोर्ट सीज कर लिया और हमको अब जाने भी नहीं दे रहे हो, हमारा डेलीगेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। तो यहाँ कहा गया कि देखो हमने आपका पासपोर्ट सीज किया, हमने आपको जाने नहीं दिया क्योंकि हमारे पास लॉ है और जो लॉ होता है, जो प्रोसीजर होता है वो वही है। यानी कि अगर हम किसी को डिप्राइव करना चाहें, किसी के भी फंडामेंटल राइट को डिप्राइव करना चाहें तो हम किसी भी प्रोसीजर से उसको डिप्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है बच्चों, ठीक है,
तो हम उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर कैसा है, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। तो हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि प्रोसीजर तो इस्टेब्लिश बाय लॉ है। हमने लॉ बना दिया और हमने कह दिया कि आप पासपोर्ट आपका सीज करा जाएगा और आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मेनका गांधी ने कहा कि मैं मानती हूँ कि आपके पास लॉ है, आपने बनाया है, सॉवरेन ने बनाया है, लेकिन ये जो लॉ है ये कैसा नहीं है, जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बेसिक सा यूनिवर्सल लॉ रूल है बेटा कि अगर आप किसी को पनिश करो तो आपको नहीं लगता कि उससे पहले इसको बता तो दो ना कि देखो अगर आपने ये गलती करा है तो हम इसके लिए आपको सज़ा देंगे, और इसीलिए आपको शो कॉज नोटिस दे दें कि क्यों आपके अगेंस्ट ऐसी कार्यवाही ना की जाए। रिमेंबर स्टूडेंट, चाह समझना बेटा इस बात को कि लॉ आपको कम से कम एक मौका तो दे ना अपनी बात को एक्सप्लेन करने का। देना चाहिए कि नहीं, बताओ आयुष, देना चाहिए कि नहीं? तो किसी को पनिश करने से पहले, किसी को प्रोसीजर में अप्लाई करने से पहले उसको एक मौका दीजिए, और ये मौका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज़ नॉट सफिशिएंट ओनली, ऐसा प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। इसीलिए डिस्पाइट देयर वाज एन एग्जिस्टिंग लॉ, मेनका गांधी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलैक्सेशन दिया। अब मुझे सभी लोग आंसर करो कि बताओ इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किस स्कूल ऑफ थॉट की अप्रोच को फॉलो किया? आप जब मुझे ये आंसर दोगे तो उसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है?